हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहा हूं कि अच्छे ही होंगे। दिवाली छठ बहुत ही नजदीक है, तो सिर्फ मस्ती ही नहीं करना है बल्कि पढ़ाई भी करते रहना है, क्योंकि भाई यही जरूरी है। और अगर हम पढ़ के कुछ बन जाएंगे तो फिर आगे आने वाले जितने भी दिवाली छठ होंगे वो बहुत ही मजेदार होंगे। नहीं तो अगर हम इस टाइम मस्ती कर लेंगे और आगे कुछ नहीं बन पाए तो फिर हमेशा का दिवाली छठ जो है हमारा फीका फीका रहेगा। तो इसलिए जो आप जो है पढ़ाई इसमें इस बीच करते रहेंगे, बाकी काम भी करते रहना है। तो चलिए, हम लोग जो है कल क्या पढ़े थे, टाइम एंड टेंस पढ़े थे। और टाइम एंड टेंस का जो हम लोगों का था वो 2 लेक्चर था कि 2 लेक्चर में हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो कल वाला 1 लेक्चर हो गया, आज ये हमारा दूसरा और आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बाकी बचे हुए नियमों को देखते हैं। एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि न्यू है तो फिर भाई सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और वो भी बिना स्किप किए, तभी आपको जो है सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब चलिए बढ़ते हैं, नहीं तो कहेंगे कितना टाइम लेते हैं। ये सब भी जरूरी है लेक्चर हो नहीं, पर आजकल हम लोग जो है ना उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये हमारा हो चुका था, यहां से हम लोगों को आज करना है, यानी पास्ट वाला सेक्शन आज स्टार्ट कर लेना है। देखिए, यदि कोई फर्स्ट अगर कोई सेंटेंस है, एक से ज्यादा सेंटेंस है और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, आपको याद होगा कि जब हम लोग पहला वाला नियम पढ़े थे ना, वो भी कुछ ऐसा ही था, एकदम ऐसा ही था। एक बार मैं दिखा ही देता हूं आप लोगों को, चलिए आपको ध्यान आ जाए। ये रहा, अरे अच्छे से साफ हो जाए, हो जाए हो जाए हो। हाँ, यदि फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में रहे तो दूसरा भी प्रेजेंट में होगा, हूबहू यही वाला चीज। कहा गया, समाज वाला लाते हैं। ठीक है, देखिए वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। भाव खा रहा है क्या जी आज? यदि फर्स्ट सेंटेंस पास्ट टेंस में रहे तो सेकंड भी पास्ट टेंस में होगा। वो क्या था, यदि फर्स्ट प्रेजेंट में रहे तो दूसरा भी प्रेजेंट, यानी जैसा पहला वाला रहेगा वैसा दूसरा वाला रहेगा। वही घर वाला नियम चल रहा है कि अगर बड़ा भाई है, जैसा अच्छा बन गया तो पिछवा वाला भी वैसे ही करते रहता है। अब बढ़ के मोटरसाइकिल लेके खूब ऐसी मका रहा है तो छोट को देखेगा तो वही ना करेगा। तो यानी पिछवा वाला जैसा रहेगा अगवा वाला भी वैसे ही रहेगा। तो देखते हैं सेंटेंस पहला जो है, लिखा है कि शी वेंट टू मार्केट एंड डॉट डॉट अ गुड पेन। वह बाजार गई, क्या की? वह बाजार गई। अच्छा, वह बाजार गई और गुड पेन, वो अच्छा पेन बाई को दिया है। यहाँ पे BUY दिया है, बाई मतलब खरीदना। इसको 4 टेंस में अलग अलग फॉर्म में करके दिया है। तो वह बाजार गई और ये क्या लिखे, प्रेजेंट है ना, ये लिखेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? वह बाजार गई और कलम खरीदती है, ये भी वही निकलेगा। वह बाजार गई और कलम खरीद रही है। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा ये नहीं लग रहा। अच्छा क्या लगेगा? वह बाजार गई और एक अच्छा पेन खरीदी, यानी ये भी पास्ट तो वो भी पास्ट। पास्ट वाला एग्जाम्पल कौन सा है? ये V2। यहाँ पे वर्ब टू, उधर भी वर्ब टू, गो का वेंट, बाई का बॉट। ठीक है, अब देखते हैं एक और सेंटेंस है। राम ने कहा कि वह इसे करेगा। तो राम ने कहा, राम सेड दैट, और करेगा फ्यूचर है ना, तो हम लोग क्या बनाते हैं? वह जाएगा, ही विल गो, वह करेगा, ही विल डू, ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? ही विल डू, इसे है तो इट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विल नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि इसके पहले जो है वो जो सेंटेंस है यानी दैट से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो क्रिया यूज हुआ है वो से को हम लोग सेड बना के यानी कि V2 बना के यूज किए हैं पास्ट में। तो इसलिए यहाँ पे भी जो हम लोग विल लिखने वाले थे, उस विल को हम लोग भी क्या करके लिखेंगे? पास्ट करके लिखेंगे। तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड। तो इसलिए हमें वुड करना पड़ा, नहीं तो हम विल ही लगाते हैं यहाँ पे। मतलब ये अगर हम इसको ढक दें ऐसे, राम सेड दैट को सिर्फ ये लिखा जाए तो ही विल डू इट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? आगे बढ़िए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये सीक्वेंस है। आप लोगों को याद होगा चोर पुलिस वाला वो वाक्य, कि अगर कोई वाक्य पहला वाला वाक्य सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 अदर वर्ड के रूप में हो और बीच में क्या हो? बीच में बिफोर हो, बिफोर, तो अगला वाला वाक्य किस टेंस में रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही सीक्वेंस का हम लोग को ध्यान रखना है। ये टेंस में आप लोग पढ़े भी होंगे, तो मैं कह ही रहा था कि टेंस को पहले आप देख लेंगे, अगर नहीं पता होगा तो, अगर याद नहीं होगा तो, याद होगा तो फिर समझ में जल्दी जल्दी जाएगा। देखिए, वी हैड रिमेंबर्ड आवर लेसन बिफोर, ये रहा बिफोर। तो बिफोर के पहले वाला जो सीक्वेंस फॉलो किया गया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का,
तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 बिफोर आ गया, तो उसके बाद वाला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट द टीचर दिया है, उसके बाद क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट द टीचर दिया है, V2 लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, तो द टीचर हो गया। ऑब्जेक्ट के रूप में भी कुछ दिया है क्या, कहाँ है बाकी, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो यानी कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब टू लिखना है, तो वर्ब टू क्या लिखेंगे जी, हैड तो लिखेंगे नहीं, हैड कम भी नहीं लिखेंगे, वर्ब टू क्या है, नहीं दिया है क्या, ये रहा जी। इसमें क्या है ना कि RAY हो गया, इसको रैन करेंगे, रैन अवे, ठीक है। यानी रन का दूसरा रूप हो गया रैन, अवे उसके साथ लगा हुआ है प्रेपोजिशन जो कि फ्रेज के रूप में आया हुआ है। तो क्या हो गया, देखिए द पुलिस, मैं ये बता रहा हूं, मेरा भी दिमाग खराब हो गया, अरे इसका नहीं, चलिए देखिए, तो वी हैड रिमेंबर्ड आवर लेसन बिफोर द पुलिस, बिफोर द टीचर केम, ये रहा इसका दिया हुआ है, बिफोर द टीचर केम, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, यही वाला उल्टा हो गया है, जरा ध्यान दीजिएगा कि उसमें आया था बिफोर और इसमें आया आफ्टर। तो क्या है कि जब भी इसको मैं समझा था अच्छे तरीके से टेंस वाला में, इसमें क्या होता है ना कि जब दो काम रहता है, जो काम पहले समाप्त होता है उसको फर्स्ट पहले लिखते हैं, बिफोर मीन्स पहले होता है तो उसमें हम लोग फर्स्ट आने वाले को पहले लिखते हैं और जो सेकंड आता है उसको बाद में लिखते हैं। लेकिन आफ्टर मीन्स होता है बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में, तो जो फर्स्ट आता है हमें हमेशा फर्स्ट को ही ध्यान रखना है, तो जो फर्स्ट आता है उसको आफ्टर में लिखना है यानी बाद में लिखना है, और हमेशा फर्स्ट वाले को पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, और जो सेकंड आता है मतलब लड़का हो चाहे कुछ भी हो उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो। तो आफ्टर वाला में क्या हो गया, फर्स्ट वाला इधर चला गया और जो सेकंड आता है वो इधर आ गया, तो हमेशा फर्स्ट वाला पास्ट परफेक्ट में रहेगा, सेकंड वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो आफ्टर में ध्यान रखना उल्टा हो जाता है। द पुलिस केम आफ्टर द थीफ, देखिए पुलिस केम ये इस नियम पे है, द पुलिस केम और उसके बाद क्या दिया है, आफ्टर द थीफ, यानी आफ्टर से जोड़ा गया है, यानी यहीं से जोड़ा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे यहीं पे दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है। द पुलिस केम इधर वाला वाक्य कंप्लीट, आफ्टर दे दिया है, तो अब ये वाला जो है सीक्वेंस चलेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट हो गया द थीफ, हैड प्लस V3 चाहिए, तो हैड प्लस V3 कहां पे है जी, ये रहा, वो नहीं होगा, वो मैं उसको देख करके बता रहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब इसमें भी ये जो नियम आ गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो वाला था ना उसमें क्या बोलते हैं, फील लव डिजायर वाला और माइंड फॉरगेट वाला, वैसे ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लगातार आते रहता है, तो इसको ज्यादा ध्यान से समझेंगे। यस्टरडे रिसेंटली लास्ट अगो, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, रिसेंटली हाल ही में, लास्ट मीन्स अंत वाला चीज को बोलते हैं, अगो मीन्स पहले। ये सब ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा बीते हुए ही समय को बताते हैं। यस्टरडे बीता हुआ दिन बता रहा है, अगो पहले ही, तो ये भी बीता हुआ बता रहा है, तो इसलिए इनका यूज जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा होता है। ये जिस भी सेंटेंस में आएंगे वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। जैसे देखिए आई डॉट डॉट हर अ मंथ अगो, तो अगो आ गया है यहाँ पे, और इसमें क्रिया के रूप में मीट दिया है, मीट मतलब क्या होता है, मिलना। तो मिलना का बताया कि मैं उससे 1 महीना पहले मिला, मैं उससे 1 महीने पहले क्या मिला था, मिलता हूं नहीं ना होगा, मिला था, तो यानी कि हमें मीट को ही लिखना है पास्ट बना के। पास्ट इंडेफिनिट का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई हो गया, अब यहाँ पे वर्ब को दूसरा फॉर्म में लिखना है, तो मीट का क्या होता है, मेट, तो सब्जेक्ट मेट हो गया, अदर वर्ड की जगह पे सब दिया ही है। अगला है यू डॉट डॉट मी यस्टरडे, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सी, क्या दिया है, सी दिया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें यस्टरडे वर्ड का यूज किया गया, यस्टरडे हमेशा पास्ट में आता है, तो सी को पास्ट बना के लिखेंगे, तो पास्ट तो ये भी है, पास्ट ये भी है, सा भी, और उधर सीन भी, और ये भी है वॉज सीइंग, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस भी है, लेकिन हमें पास्ट इंडेफिनिट लिखना है ना, ये वाला नियम। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लिखना है, सीन वर्ब टू नहीं है, सा वर्ब टू है, इसलिए इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अब आगे जरा देखिएगा, इसी का नोट है कि फॉर द लास्ट, सिंस लास्ट, यानी जो ये लास्ट आ रहा था वो किसके साथ आ रहा है, फॉर के साथ आ रहा है, और ये लास्ट जो है वो सिंस के साथ आ रहा है। तो जब अकेले आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हो ही रहा है, लेकिन जब ये साथ में लेके आएगा, वो मतलब अपने साथ जो भी कहिए, अपने दोस्त को लेके आए, चमचे को लेके आए, जो भी हो, तो ये पास्ट से हट करके
पिछले वाला जो पढ़ रहे थे हम लोग पिछले वाले वीडियोस में, तो क्या होगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, यानी पास्ट से सीधे इसका डिमोशन हो जाएगा, प्रेजेंट में चला जाएगा। कब? जब ये लास्ट सीन्स के साथ रहेगा और फॉर के साथ रहेगा तब। जैसे एक वाक्य देखिए, आई डॉट डॉट हर सिंस हर लास्ट बर्थडे, सिंस आया और इधर लास्ट आया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, और निगेटिव में है तो नॉट साथ में रहेगा, तो हैव नॉट सीन ये हो जाएगा। ये तो पास्ट हो जाता है ना, ये नहीं होता। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए, एक वर्ड कहिए या जो भी कहिए, ये इट इज टाइम है और इट इज हाई टाइम है। ये जब भी किसी वाक्य में आ जाता है या इससे कोई वाक्य जब शुरू होता है तो इसके बाद आने वाला जो दूसरा वाक्य होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है। तो जैसे इट इज टाइम, अब क्या आ गया, यहाँ पे एक वाक्य शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट आई है ना, उसके बाद यहाँ पे क्रिया आएगा, उसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड आएगा चाहे ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो हमेशा V2 रहेगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ही ना नियम होता है इट इज टाइम के बाद में। तो आई वर्ब टू क्या होगा इसमें, वेंट। अब देखिए, इट इज हाई टाइम टू यू, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, V2 आना चाहिए, और ये सब ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब टू क्या होगा जी, लेफ्ट। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, व्हेन व्हाइल से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा और वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो दूसरा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा या फिर परफेक्ट में रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस वाज वर V4, और ये परफेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो ये कब डिसाइड होगा कि कंटिन्यूअस होगा या परफेक्ट, वो ऑप्शन से होगा, कोई एक ही दिया रहेगा। अब दोनों तरफ का याद रखना है कि व्हेन व्हाइल वाला अगर पास्ट में रहेगा तो दूसरा का भी पास्ट में होगा। ठीक है, नहीं तो कई बार ना व्हेन व्हाइल वाला प्रेजेंट में भी रहता है, ये भी ध्यान रखना है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो व्हेन माय फादर केम इन, अब देखिए व्हेन से स्टार्ट हुआ है, ये रहा व्हेन, पास्ट इंडेफिनिट में देखिए सब्जेक्ट हो गया माय फादर, नीचे लिख दो ऊपर लिख दे रहा हूं, और ये केम इन हो गया वर्ब टू, अदर वर्ड दिया नहीं है, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट में दिया ना, व्हेन किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, कॉमा है तो कॉमा लगा है, दूसरा का किस में होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस चाहे परफेक्ट, यानी सब्जेक्ट दे दिया है, इसके बाद में वॉज वर्ब V4 होना चाहिए चाहे हैड प्लस V3 होना चाहिए। देखिए दिया कौन सा है, हैड प्लस V3 दिया है कि वॉज वर्ब प्लस V4 दिया है। तो देखिए वॉज दिया है आई वॉज रीडिंग, यहाँ पे रीड दिया है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। हैड के बाद में रीड, अच्छा रीड का तीसरा रूप भी वही ना होता है जी, अच्छा वो भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस के अर्थ के अनुसार समझेंगे कि जब मेरे पिताजी अंदर आए तो, कॉमा का मतलब तो होता है, तो मैं स्टोरी बुक पढ़ रहा था, यानी जब पिताजी आए तो मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, तो इस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा। अब इसको देखिए, व्हेन आई वेंट टू फ्रेंड्स हाउस, जब मैं फ्रेंड के घर गया तो वह मार्केट चला गया था, यानी ये चला गया था पास्ट परफेक्ट है ना, तो हैड गॉन कर लेंगे, ये हो जाएगा। ये नियम था, आगे देखते हैं। इसमें है एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, व्हेन, वेयर, अच्छा व्हेन इसमें भी आ गया है, ध्यान रखेंगे। एज सुन एज मतलब ज्यों ही, अनलेस अनटिल का मतलब होता है तक, मतलब ये टाइम के लिए आता है, जब तक ऐसे करके, मतलब 8 बजे तक 9 बजे तक ऐसे करके, अंत समय के लिए। व्हेन और वेयर भी है, जब इससे शुरू होने वाले वाक्य, ये किसका नियम है, याद है, सब्जेक्ट प्लस V1 5 प्लस अदर वर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है। उसमें क्या था कि व्हेन से शुरू होने वाला जब पास्ट में रहेगा तो दूसरा का भी पास्ट में होगा, लेकिन यहाँ पे व्हेन से चाहे वेयर से चाहे इन सब से शुरू होने वाला सेंटेंस जब प्रेजेंट में रहेगा तो दूसरा का फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नियम है। ये सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, याद है ना। जब व्हेन वाला अगर ये पास्ट रहता ना तो वो भी पास्ट हो जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट है तो वो क्या रहेगा, वो भी वो फ्यूचर में हो जाएगा, याद रखेंगे आप। तो व्हेन ही, अब यहीं पे ध्यान रखना है कि व्हेन ही, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए अगर हम लोग इधर नहीं देखें तो यहाँ पे केम भी हो सकता है, मैं याद दिला दूं जरा, देखिए व्हेन और यहाँ पे केम लगा है कि नहीं, तो वही मैं कह रहा था कि अगर हम लोग इसको ध्यान ना दे, आगे वाले वाक्य को इधर हम लोग ही विल टीच अस को ना ध्यान दे तो केम भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें आगे भी ध्यान देना है कि व्हेन ही डॉट डॉट हियर ही विल टीच अस इंग्लिश, यानी दूसरा वाला कॉमा के बाद वाला जो है सब्जेक्ट ही, शैल विल और टीच V1 और अदर वर्ड की जगह पे ये सब दिया है, यानी दूसरा वाला जब फ्यूचर को फॉलो किया है
तो पहला वाला हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करना पड़ेगा। एज सुन एज ये है, ये भी है, सब इसी के साथ हम लोगों को ये फॉलो करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट, ये वेन के बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब का वन या पांचवा फॉर्म, तो ही के साथ में पांचवा लगता है, इसलिए क्या होगा, कम्स। अगला देखिए, एज सुन एज ही कम्स, यानी एज सुन एज के बाद में प्रेजेंट में दे दिया है, तो इसके बाद कॉमा के बाद वाला फ्यूचर होना चाहिए, यानी आई के बाद क्या लगेगा, शैल बी और भी वन। आई के साथ लगता है शैल, और वर्ब वन क्या है, वर्ब क्या है, स्कॉल्ड, तो आई शैल स्कॉल्ड होना चाहिए, ये रहा। ठीक है, अगला देखते हैं, एज सुन एज। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, जब एक ही चीज दो बार आके और अलग अलग नियम में मतलब उसको लिखना पड़ता है, तो कंफ्यूजन यहीं पे हो जाता है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है और कोई कठिन बात भी नहीं है कि इसको कैसे याद रखा जाए, बस थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिस कर लेना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वो ध्यान पे रहेगा। अब देखिए, यहीं पे देखिए, अभी एज सुन एज जो है प्रेजेंट में आया था, अभी एज सुन एज क्या हो गया, पास्ट में हो गया। ये किसका नियम है, पास्ट इंडेफिनिट का नियम है। तो जब एज सुन एज पास्ट में रहेगा तो दूसरा वाला भी पास्ट में होगा। ठीक है, अभी जब एज सुन एज प्रेजेंट में रहता तो नेक्स्ट वाला वाक्य जो है वो फ्यूचर में रहेगा, लेकिन जब ये पास्ट में हो जाएगा तो दूसरा भी पास्ट में हो जाएगा। जैसे एज सुन एज दे डॉट डॉट दिया है टीचर, दूसरे वाक्य को देखिए, दूसरा वाक्य जो है दे बिगैन टू रीड, यानी वो पास्ट में दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू दिया है, तो जब दूसरा पास्ट में दे दिया तो इधर वाला भी क्या होगा, पास्ट में होगा। तो एज सुन एज और सब्जेक्ट के रूप में दे, यहाँ पे वर्ब टू लिखना है, तो वर्ब टू इसमें क्या हो जाएगा, सर, ये हो जाएगा। तो जो ही उन लोगों ने शिक्षक को देखा, वे लोग क्या करने लगे, पढ़ने लगे। ये हो गया वाक्य। अगला देखते हैं, खत्म ही होने वाला है बहुत ही जल्द। ये नियम आप लोगों को याद होगा, हम लोग जब बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे थे तो इसे हम लोग पढ़े थे स्पेशल रूल में, कि सीन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो दूसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट का नियम है। टेंस तो हर हाल में आपको याद होना ही चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो आप बोलेंगे कि पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई आपको भी तो कुछ करना है ना, कि इसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए। अब मान लीजिए 12th में एडमिशन कराने के लिए पहले क्या, 11th में एडमिशन कराए होंगे तो उसके लिए पहले क्या कुछ क्राइटेरिया होगा ना, कि 10th पास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं ना कि एक ही बार चले आए भाई 11th में एडमिशन कर दीजिए, ऐसा तो होता नहीं है, हर चीज का क्राइटेरिया होता है। तो सीन से स्टार्ट होगा जब पास्ट में रहेगा तो दूसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। टेंस चेंज हो रहा है, पास्ट में रहेगा तो दूसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। जैसे सिंस आई, यहीं पे दे दिया है खाली स्थान, इधर वाला देखिए, कॉमा के बाद वाला 2 आवर्स, ये सब्जेक्ट हो गया, हैवेज हो गया प्लस V3 हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस V3, इधर वाला फॉलो किया है। तो इस साइड वाला क्या होगा, सीन से स्टार्ट हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, यानी सब्जेक्ट इसमें आई दिया है, वर्ब टू प्लस अदर वर्ड, तो वर्ब टू, अदर वर्ड तो है ही नहीं, वर्ब टू लिखना है, वर्ब टू इसमें क्या है, क्या। ठीक, आगे देखिए, 1 hour हैज पास्ट सिंस इट डॉट डॉट रेनिंग। अच्छा ये देखिएगा जरा, इधर उधर हो गया है वाक्य, ये सिंस वाला इस साइड हो गया है और दूसरा जो वाक्य इस साइड हो गया, कॉमा भी हट गया है। यहाँ पे कॉमा दोनों को जोड़ने का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सिंस ही दोनों को जोड़ने का काम कर दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना वो क्या है कि हमें कॉमा का जरूरत नहीं पड़ा है। तो ध्यान रखेंगे कि सिंस वाला इधर रहे चाहे उधर रहे ना, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, और दूसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देखिए दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में है, सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस V3, तो सिंस वाला इसमें रहेगा, सिंस इट, और यहाँ पे जो भी आएगा क्रिया वर्ब टू में रहेगा। तो क्रिया क्या है, स्टार्ट है ना, तो स्टार्टेड वर्ब टू हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे देखिए, ये जो नियम आ रहा है 23, 24, 25, ये हम लोग जो है उसमें पढ़े थे कंडीशनल सेंटेंस में, आपको याद होगा, उससे रिवीजन कर लेंगे। देखिए ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये एक वाक्य है जो प्रेजेंट का है। बताया था ना कि 3 तरह का कंडीशनल सेंटेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में ये नियम था, ठीक है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा, जरूरत पड़ेगा तो V2 भी लगेगा, और इधर आने वाले सेंटेंस जो होंगे वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 के फॉर्म में होंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ई प्लस आई प्लस सब्जेक्ट वर्ड दिया हुआ है, इफ आई वर अ बर्ड, मतलब इफ सब्जेक्ट वर और अदर वर्ड दे चुका है, तो आगे वाला जो होगा वो इस वाले नियम पे आएगा, यानी सब्जेक्ट आई दे दिया है, यहाँ पे वुड प्लस V1, तो V1 यहाँ पे दिया है फ्लाई, बस हम लोग को वुड लगाना है, तो वुड कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दिया इफ आई डॉट डॉट राम आई वुड स्कॉल्ड हिम, तो देखिए ये इधर वाला इस बार दे दिया है, सब्जेक्ट दे दिया है आई, वुड दे दिया है
स्कॉल्ड दे दिया है, अदर वर्ड की जगह पे हिम दे दिया है। यानी दूसरा वाला जब इस पे दिया तो पहला वाला ये होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर या V2। इफ दिया है, सब्जेक्ट भी दे दिया है, अब बारी है इन दोनों में से कोई एक लिखने की। तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन में वर है ही नहीं, ऑप्शन में मुख्य क्रिया का जो है दिया हुआ है, तो मुख्य क्रिया को लिखना होगा जब, तो हम V2 बना के लिखेंगे। तो मीट को ही लिखना है, तो मीट का V2 क्या होता है, मेट, तो ये हो जाएगा। ठीक है, याद होगा, आप लोग वहां भी देख सकते हैं एक बार और। अब चलिए इसको देखते हैं। फिर वही है, मतलब 23, 24, 25 तीनों वही है, कंडीशनल सेंटेंस है। अब इसका नियम क्या है, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और जब ऐसे रहेगा तो इधर वाला वुड है V3 होगा, यानी जब इधर हैड V3 होगा तो उधर वुड है V3 होगा। अब जरा देखिए, इसको देख के तो कुछ आइडिया लगेगा नहीं, क्योंकि इफ आई वर भी होता है, वो भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो वर लिखा नहीं जाएगा। आगे देखेंगे, सब्जेक्ट आई वुड हैव V3 सीन द ताजमहल, यानी दूसरा वाला जो है वुड है प्लस V3 दिया है। तो इस केस में पहला वाला क्या होता है कि ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड होता है, तब V3 होता है, यानी ये पास्ट वाला आ गया। तो इफ हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, फिर उसके बाद हैड प्लस V3 लिखना है। तो कहाँ है हैड प्लस V3, यहाँ है हैड प्लस V3, लिख देंगे। अब देखिए, इस बार इस साइड फिल किया है, उधर जो है खाली दिया हुआ है। इफ आई हैड सेव्ड मनी, इफ सब्जेक्ट हैड सेव्ड दिया है, मनी दिया है, कॉमा दे दिया है, यानी अब इधर वाला हम लोगों को लिखना है। तो सब्जेक्ट आई दे दिया है, वुड है V3 चाहिए। देखिए ऑप्शन में कहा है वुड है V3, वुड है, हैव है, V3 है, यही तो है, मिल गया, क्या दिक्कत। अब देखिए अगला, ये कंडीशनल का लास्ट है, ई प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ये सेंटेंस ना देखने में लगता है ना कि फ्यूचर में ही बनेगा, लेकिन ये बनता है इंडेफिनिट में। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है मेरे बोलने के हिसाब से कि इफ ही विल कम लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है और बाद में जो है वो फ्यूचर रहता है, तो इफ वाला क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। तो इफ ही कम्स, ये हो गया। फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, तो सब्जेक्ट शैल विल और यहाँ V2 दिया ही है, तो आई के साथ शैल लगता है, लिख देंगे। अब इसको चेंज किया जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर किया जाएगा। इफ आई गो टू मार्केट, अगर मैं मार्केट जाऊंगा, आई डॉट डॉट अ गिफ्ट फॉर यू, तो शैल विल और उसके बाद V1 लिखना है, आई के साथ शैल विल V1। तो शैल विल है क्या, लो जी है ही नहीं, शैल विल है ना, कोई बात नहीं, तो आई के साथ शैल लगता है, लेकिन जब शैल नहीं रहेगा तो वहां पे क्या कर लेंगे, विल कर लेंगे। अब यह है कि आई शैल नॉट कम टू यू इफ, यानी फ्यूचर का दे चुका है। अब क्या करना है, जब फ्यूचर दे दिया है और चेंज भी किया है, फ्यूचर को पहले ही लिख दिया है, ये उस साइड गया हुआ है, तो इस साइड रहे चाहे उस साइड रहे, उससे मतलब नहीं है। इफ वाला इस साइड रहेगा तब भी इंडेफिनिट, उस साइड रहेगा तब भी इंडेफिनिट। देखिए फ्यूचर में दे दिया है तो इधर वाला इंडेफिनिट ही होगा। आई शैल नॉट कम टू यू, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा यदि वर्षा होती है, यानी इट रेन्स, ये हो जाएगा। तो ये कंडीशनल पे था जो कि खत्म हो गया। अब खत्म होने वाला है एकदम, और 2-3 नियम बचे हुए हैं। देखिए, आई विश, एज इफ, एज दो के बाद कोई भी सब्जेक्ट आए उसके साथ वर या V2 लिखना है। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि कब वर लिखेंगे और कब V2 लिखेंगे। ऑप्शन के अनुसार अगर मेन वर्ब दिया है ऑप्शन में तो V2 के फॉर्म में, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो वर लिखेंगे। ऑप्शन तो साफ पता चलेगा। देखिए आई विश आ चुका है, आई विश के बाद में सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, उसके बाद में क्या लिखना है जी, वर चाहे V2, उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड भी दे दिया है। हम लोगों को बस यही दोनों में से कोई एक लिखना है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, वर्ब टू तो दिया ही नहीं है, तो वर्ब हो जाएगा। इसको देखिए जरा, शी स्पीक्स एज इफ, एज इफ के बाद में कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आया हुआ है, ही, तो क्रिया क्या होगा, वर या V2। तो यहाँ पे भी देखिए ये हेल्पिंग वर्ब का ही दिया है ऑप्शन में, तो वर ही करेंगे। यहाँ पे भी मेन वर्ब का ऑप्शन में नहीं दिया है, इस वाले में दिया है ही स्पीक्स एज इफ, ही स्पीक्स एज इफ, एक ही क्वेश्चन है दोनों। यहाँ पे भी एज इफ लगा है और सब्जेक्ट के रूप में शी है, और यहाँ पे अदर वर्ड के रूप में ऑल थिंग है। लिखना क्या है, वर या V2। ऑप्शन में वर कहीं दिख ही नहीं रहा है, वहां पे दिख रहा है वर, लेकिन वर नो होता है क्या कभी, इज गो होता है, गोइंग होता है, आर गो होता है, नहीं होता है, तो वो तो ऐसे ही लग रहा है ना गलत। तो हमें क्या करना है जी, मुख्य क्रिया आ चुका है तो वर्ब टू ढूंढना है।
तो नो का वर्ब टू क्या होता है? न्यू होता है। तो न्यू इसमें कौन सा है? ये हो जाएगा हमारा, क्या टेंशन है। चलिए अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ये रहा हमारा अंतिम नियम दोनों। देखते हैं मेन वर्ब से अगर कोई वाक्य स्टार्ट होगा और उसके बाद और एल्स अदरवाइज, ये तीनों में से कोई भी जोड़ने के लिए आ जाएगा। देखिए एक वाक्य इधर है, एक वाक्य इधर है, एक वाक्य इधर है और एक वाक्य इधर है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ये, इनमें से कोई भी है। तो यदि कोई सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और जोड़ने के लिए इनमें से कोई भी शब्द आ जाते हैं, इन सब का मतलब होता है नहीं तो। ये मैं बताया था आप लोगों को, उसमें भी जब हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया था। तो इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो इधर वाला जो सेंटेंस रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। जैसे एक वाक्य देखिए, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है ना, वर्क हार्ड, अदरवाइज नहीं तो आ गया। उसके बाद वाला अब जो भी आएगा फ्यूचर में आएगा। सब्जेक्ट यू आ गया, शैल विल प्लस V1 आना चाहिए, शैल विल V1, और उसमें भी यू है तो विल आएगा और प्लस V1 आएगा। विल प्लस V1 कहाँ है? कहीं नहीं है, यहाँ पे है विल प्लस V1, यानी विल फेल। कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अब यहीं पे अगर अदरवाइज की जगह पे लिस्ट आ जाता है, LEST, तो लिस्ट मतलब भी होता है नहीं तो, यहाँ पे क्या हो जाता है याद है? लिखिए कोई कमेंट में। देखिए बताया था ना कि लिस्ट जब आता है तो शुड लगता है ना, नियम में है, अगर भूल गया मैं तो देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे वॉक स्लोली और एल्स, वॉक स्लोली और एल्स यू डॉट डॉट यहाँ पे दिया है। अभी इसको हमें फिल करना है, यानी विल प्लस V1, तो विल प्लस V1 कौन सा है? ये रहा विल स्टम्पल। अब लास्ट है हमारा कि जब सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड रहेगा। ये किसका नियम है? फ्यूचर परफेक्ट का नियम है। और इसके बाद में बिफोर आ जाएगा, वही चोर पुलिस वाला जो हम लोग पढ़े थे पास्ट परफेक्ट में, वही वाला है ये भी, लेकिन ये फ्यूचर में है। तो देखिए उसमें और इसमें अंतर क्या है कि उसमें जो पहला वाला वाक्य था बिफोर के पहले वाला, वो पास्ट परफेक्ट में था और उधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में था, यानी दोनों तरफ पास्ट। लेकिन इसमें क्या है कि ये फ्यूचर परफेक्ट है लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, ये सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यही अंतर है कि वो दोनों पास्ट में ही था, पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। वी शैल हैव रिमेंबर्ड आवर लेसन, देखिए सब्जेक्ट शैल विल हैव लगाया गया है, V3 रिमेंबर्ड किया गया है, अदर वर्ड की जगह पे आवर लेसन है, और यहाँ पे जोड़ने के लिए बिफोर शब्द आ चुका है। ठीक है, तो वी शैल हैव रिमेंबर्ड आवर लेसन बिफोर, उसके बाद अब ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या 5 प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया है फादर और V1 या V5, यानी फादर के साथ V5 लगेगा ना इस वाला, तो यानी हम लोग को क्या लिखना है? सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड अगर रहे तो इसमें V5 कहाँ है जी? कम से रहा, ये हो जाएगा। अगला है द प्यून डॉट डॉट, इस बार जो है इधर ही जो है दे दिया है खाली जगह, द प्यून डॉट डॉट द बेल। अच्छा ना, इस जहां पे खाली जगह दिया रहता है ना, अगर हम सिर्फ उसी को देखें आगे ना देखें तो कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीज तो हम लोग पास्ट में भी देखे हुए हैं, तो उस हिसाब से हम लोग पास्ट वाला ना यहाँ पे भर देंगे जी। तो इसलिए उधर भी देखना है कि उधर क्या है। तो चलिए बिफोर के बाद देखते हैं हम लोग पहले, फिर वापस आके बनाएंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए द प्रिंसिपल कम्स, द प्रिंसिपल कम्स यानी कि सब्जेक्ट हो गया द प्रिंसिपल, कम्स हो गया V5, यानी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है,